व्हाट्सअप लेजेंड। तो जैसा कि आपको पता है कि इस इलेक्शन में, जो कि अभी 2024 में हुआ जनरल इलेक्शन 2024, जो कि लोकसभा के लिए था, उसमें राहुल गांधी जी के लिए जो सबसे मजबूत साथी या हथियार के तौर पे जो भी चीज़ यूज़ हुई वो था इसी कॉन्स्टिट्यूशन की ये वाली कॉपी जिसको आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हो। ये कॉपी, ये कॉन्स्टिट्यूशन वो है कि जिसके बचाने के बारे में राहुल गांधी जी ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में इसको अपना मुद्दा बनाया, और मुद्दा बनना भी चाहिए था, मुद्दा बनना भी चाहिए था। अच्छी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत क्या है? मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर तुम मुस्लिम हो तो कुरान शरीफ पढ़ सकते हो, अगर तुम हिंदू हो तो गीता पढ़ सकते हो, अगर तुम क्रिश्चियन हो बाइबल पढ़ सकते हो, अगर सिख हो तो गुरुमुखी पढ़ सकते हो, इसी तरह की और भी चीज़ें आप करिए, ज़रूरी है। लेकिन अगर आप एक इंडियन हैं तो इसको ज़रूर पढ़िए। अब सबसे अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने इसके मुद्दे को उठाया, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं अपनी तरफ से कह देना चाहता हूँ कि जैसे वो हमेशा ये बोल रहे हैं कि संविधान को वो बचाएंगे, संविधान के लिए हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे, तो मेरा क्वेश्चन बस एक ये बनता है कि मुद्दा ये है कि संविधान में वो किस चीज़ को बचाएंगे, क्या बचाने की बातें की जा रही हैं। मैटर ये है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि संविधान में जो राहुल गांधी जी हैं वो किसी चीज़ को बचा रहे हैं, या जो जिनके ऊपर वो ब्लेम लगा रहे हैं कि वो संविधान को खत्म कर देंगे, तो ऐसी क्या चीज खत्म कर देंगे? तो ये बात भी आपको कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी ही बता पाएंगे। लेकिन बीइंग एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या हम लोग संविधान के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं? अरे राहुल गांधी जी ने इसका यूज किया और उनकी कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिला। अगर अपोजिशन पार्टी ने इसकी अवहेलना की तो उनका इसका रिजल्ट उनको भी मिला। मुद्दा यह है कि हम और आप कहां पर हैं। इस वीडियो में मैं इक्तदार अली खान मीमांसा आईएएस के प्लेटफॉर्म से बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कुछ भी करते हो, आप बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, पॉलिटिशियंस हो, नॉर्मल पर्सन हो, रिक्शे वाले हो, मोची वाले हो, कुछ भी करते हैं, अगर आप भारतीय हैं, किसी ना किसी धर्म से बिलोंग करते होंगे, आप अपने रिलीजियस टेक्स्ट को तो पढ़ते हैं, लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक बार, एटलीस्ट एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेता नगरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें जागरूक होना है। क्योंकि ये आएगा ना कि मेरे पर क्या प्रॉब्लम पड़ती है, हमारे पर क्या असर पड़ता है, पढ़ना ना पढ़ा, हम अपना बिजनेस में फिक्स हैं, हम जॉब में फिक्स हैं, इससे मुद्दा नहीं बनता। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारा संविधान हमसे कहता क्या है। नहीं तो कुछ लोग आएंगे और वो आके आपको बताएंगे कि भाई ये देखो मैं इसको बचा रहा हूँ, और ब्लेम करेंगे कि ये बंदा जो है इसको ख़त्म कर रहा है। लेकिन रियल में है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ को आप बचा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे होता है संविधान में चीज़ें चेंजेस, क्या लिखा हुआ है उसमें? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कभी हम उसको जानने की कोशिश करें? द आंसर इज यस, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि अगर हम इंडियन सिटीजन हैं तो इसको जाने समझे परखे ज़रूर पढ़ें। और जो बात मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि आप अगर संविधान नहीं पढ़ पा रहे हो पूरा, आप ये नहीं पढ़ पा रहे हो कि स्टेट, सेंटर और स्टेट के रिलेशन किस तरीके से होते हैं, आपको ये नहीं पता कि इमरजेंसी के प्रोविजन किस तरीके से, आपको ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर का नाम कहीं पर आया भी है या नहीं आया, व्हाट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हाट इज कैबिनेट, व्हाट इज फंडामेंटल राइट, व्हाट इज डीपीएसपी, व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन बीइंग एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कम से कम कुछ चीजें जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं उसको जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। एक जागरूक नागरिक के बनने के रिस्पेक्ट में उसको जरूर पढ़िए। नहीं तो ऐसा होगा कि जब आप पे चोट पड़ेगी तब आपको एहसास होगा कि कहीं ना कहीं हमारा बहुत लॉस हुआ है। अरे दूसरों के लिए हम पढ़ें, कोई हमारे सामने कोई एक बंदा गरीब है, कोई उसके राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो हम हैं ना, हम खड़े हैं और हम संविधान का सहारा लेंगे। हम संविधान को पढ़ के, हम संविधान को समझ के सबके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, ये मेरा अधिकार है।
वो 3 चीजें संविधान में, आप कुछ भी करिए मुझे उससे मैटर नहीं है, लेकिन 3 चीजें जरूर पढ़ लीजिएगा, 3 चीजें जरूर पढ़ लीजिएगा संविधान के बारे में। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले आता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में इसके बारे में बात की गई है। जरूर पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं, अगर आप भारतीय नागरिक नहीं भी हैं तब भी आपको कौन कौन से अधिकार मिले हैं। क्या खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, जरूर पढ़िए। और इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी चीजें हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज होती है, अगर आपको अधिकार मिले हुए हैं तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, ड्यूटीज भी हैं, जिसको मैडम इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ऐड किया। मूलभूत कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं था, लेकिन मैडम इंदिरा गांधी ने उसको अमेंडमेंट करके लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली। उनके कार्यकाल में ऐसा किया गया कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से ऐड किया गया है। उसको जरूर पढ़िए। अगर आपके पास एक तरफ अधिकार है तो दूसरी तरफ आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। अगर मौलिक अधिकार है तो मौलिक कर्तव्य भी हैं। देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की डिग्निटी को मेंटेन करना, आपसी भाईचारे को बनाना, इन तरह की बहुत लगभग 11 तरह की ड्यूटीज हैं जो हर एक नागरिक को पढ़नी चाहिए, जो कि उसका निर्वहन करना उसकी जिम्मेदारी है। जरूर पढ़िए, मार्वलस टॉपिक है। दूसरी चीज मौलिक कर्तव्य, और तीसरी चीज आती है, पहली क्या बताई? मूलभूत कर्तव्य, मतलब कि सॉरी मूलभूत अधिकार जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं। दूसरा मौलिक कर्तव्य जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। और तीसरा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये हमारे और आपके लिए नहीं, हमें जानना चाहिए। ये है सरकार को गाइडलाइंस कि जब सरकारें कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी, कोई भी मैकेनिज्म लेके आए तो इन बातों का ध्यान रखें। इन बातों का ध्यान रखते हुए ही वो पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करें। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रहे हैं। तो आप DPSP को पढ़िए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़िए, और उसके बाद आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा। एक ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको लगता है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान का नाम लेना कि हाँ मैं संविधान मेरा है, बाबा साहब ने बनाया था, ये है वो है, बहुत सारी बातें आप लोग करते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसको पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ सजा के मत रखिए, और सिर्फ एक चीज़ ये मत बोलिए कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, फला फला फला। खुश होने से नहीं, उसका फ़ायदा उठाइए। इतने बेनिफिट हैं कि कोई भी एक पर्सन, कोई भी नेता, नगरी, पुलिस वाला, कोई भी आपके ऊपर गलत तरीके से इंटेंशन भी नहीं रख सकता। जागरूक नागरिक बनिए, ज़रूरी है, ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और संविधान ज़रूर पढ़िए। अगर पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम कम से कम इतनी तो कोशिश ज़रूर करेंगे आपके लिए कि आप जागरूक नागरिक बनने के रिस्पेक्ट में संविधान को अपने साथ ले लेके आगे बढ़ें। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।